मेरे प्रभु यीशु, मेरे मसीह यीशु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे मसीह। थैंक यू जीसस। हम अपने आप को आपका समर्पित करते हैं प्रभु। धन्यवाद कि आप यहाँ पर हमारे साथ हैं। आपका अनुग्रह हमारे जीवन में है प्रभु। हम आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु साहब। थैंक यू लॉर्ड। आपकी आराधना करते हैं। मेरे तुझसे प्रेम करता मेरे मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तू है मेरी चट्टान, मैं तेरी शरण लेता हूँ। तू है मेरी चट्टान, मैं तेरी शरण लेता हूँ। यहोवा मेरे मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरे मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। प्रभु धन्यवाद के पास आपके साथ अपना साथ है। प्रभु अनुग्रह प्रदान कीजिए जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित पाया जाए, हम आपसे प्रेम करते रहने पाए और आपके नाम को महिमा हम देते रहने पाए। वचन के प्रति हमारी लालसा और अधिक बढ़ जाए। आपसे प्रेम करने की लालसा और अधिकार से हम बढ़ चले जाए। हम प्रेम करें आपसे और आपके नाम की महिमा सदा सर्वदा होती रहने पाए। थैंक यू जीसस, हर एक बातों के लिए, हर एक आशीषों के लिए, हर एक बातों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी बातों के लिए आपको नाम को महिमा। और इस वक्त मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ रोज मैम को डिक्लेरेशन के लिए। रोज मैम आपका स्वागत है। ओवर टू यू मैम। Thank you, Jesus Lord. Thank you, Holy Spirit God. पिता ईश्वर, इस समय इस घड़ी हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु यीशु हम आपको देते हैं। यस लॉर्ड जीसस, इस समय पिता ईश्वर हम जब एकत्रित हुए हैं आपकी घोषणाएं करने में पिता, यस पवित्र आत्मा हम आपको इनवाइट करते हैं हमारी अगुवाई करना, हमें लीड करना वचनों की घोषणा करने में। यस लॉर्ड जीसस, हम आपका धन्यवाद करते हैं। Yes, Lord Jesus. Yes, hallelujah. Seporianta karebahan soroburi kanta bahasho. Yala foshe kanta la mahasho kanta. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Holy Spirit God. हे जीवितों के परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तू है, तो सदा के लिए है। यस लॉर्ड जीसस, जैसा कि वचन कहता है कि पिता ईश्वर ने हमें सदा सर्वदा के लिए आशीषित किया है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर कि आपने हमें पिता ईश्वर हर एक आत्मिक आशीषों से आपने हमें भर दिया है पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता आपके वचनों के अनुसार पिता ईश्वर। आपका वचन कहता है यस लॉर्ड जीसस, यस हालेलुया, दुष्टों को तो पीड़ा होगी लेकिन प्रभु जो आप में बना रहता है वो कभी दुखी नहीं होगा पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हर्ष और आनंद हमारे जीवन का भाग है। यस लॉर्ड जीसस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम असीम रूप से आशीषित है। हम जो कुछ भी छूते हैं वो अच्छे के लिए कार्य करता है। हे पिता ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर, जैसे कि भजन संहिता 91 का है पिता कि
मैंने तुम्हारे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी है, तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। ये रेखून तबहाशो रेखून तबहाशो। We decree and declare, Lord, yes, Lord Jesus, हम चारों दिशाओं से सुरक्षित और निर्देशित है पिता। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं पिता, आपके स्वर्गदूत हमारी रक्षा करते हैं। हम घोषणा करते हैं पिता, हमारे जीवनों में हम विश्वास करते हैं पिता कि वचन है पिता। यस लॉर्ड, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता, यस आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर, यस दीर्घायु का जीवन हमारा भाग है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर कि तू ही हमारा शरण स्थान और हमारा गढ़ है। हमने आपको अपना शरण स्थान, अपना गढ़ मान लिया है। यस लॉर्ड, हम आप पर ही विश्वास करते हैं पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर, यस हमारे जीवनों में चारों दिशाओं से शुभ समाचार आते हैं पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता, यस लॉर्ड जीसस, यस हालेलुया। हम पूरी तरह से आश्रित है पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, हम धन्य हैं। यस, हम अपने घराने में धन्य हैं। हम आर्थिक रूप से समृद्ध है पिता। हम डिक्लेयर करते हैं, हम सामाजिक रूप से धन्य हैं। हम मनोवैज्ञानिक रूप से धन्य हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता, हम अपने पड़ोसियों के बीच में धन्य हैं। हम शारीरिक रूप से धन्य हैं, आध्यात्मिक रूप से धन्य है पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, हम भावनात्मक रूप से धन्य है। यस लॉर्ड, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर यीशु मसीह के नाम से। पिता ईश्वर, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, घोषणा करते हैं हमारे जीवन में पिता कि ईश्वर खान तबाहाश्वर खान तला, आपने निश्चय ही आपने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे बीमारी को अपने शरीर में ले लिया और हमें बीमारी से आजाद कर दिया। हम पिता ईश्वर यीशु या आपके कोड़े खाने से हम चंगे किए गए हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते पिता कि हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, हम उनके अनुग्रह से बचे हुए हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता कि हम अविनाशी बीज से उत्पन्न हुए हैं। हम घोषणा करते हैं कि हम यीशु के लहू से छुड़ाए गए हैं। यस लॉर्ड, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। हम घोषणा करते हैं कि हम इस पृथ्वी के नमक हैं। हम घोषणा करते हैं कि हम मसीह के दुल्हन हैं। हम घोषणा करते हैं, यस लॉर्ड जीसस, हम परमेश्वर के चुने हुए हैं। हम घोषणा करते हैं, हम घोषणा करते कि लहू से परमेश्वर के निकट पहुंचे हैं। हम घोषणा करते हैं हम मसीह के द्वारा विजय हैं। यस लॉर्ड, वी आर विक्टोरियस इन क्राइस्ट लॉर्ड। यस जीसस, हम मुक्त हैं। हम घोषणा करते हैं हम मसीह के शिष्य हैं। हम यस लॉर्ड जीसस, हम घोषणा करते हैं हम उस महान धन के भंडारी हैं। यस, हम डिक्लेयर करते पिता ईश्वर कि हम दूरदर्शी हैं। यस लॉर्ड जीसस, हम घोषणा करते हैं कि हम सिर हैं, हम पूछ नहीं है। हम ऊपर हैं, हम नीचे नहीं हैं। हम पहले हैं, हम अंतिम नहीं हैं। हम घोषणा करते हैं पिता, यस लॉर्ड, यीशु में मजबूत है। हम घोषणा करते हैं पिता कि हम विजेता से भी बढ़कर हैं। हम घोषणा करते हैं पिता कि हम पिता ईश्वर, आपने हमें धन्यवाद की भावना से भरपूर कर दिया है। यस लॉर्ड, हम विश्वास में दृढ़ता से जड़ पकड़े हुए हैं। हम घोषणा करते हैं हम परमेश्वर की धार्मिकता है। हम घोषणा करते हैं कि हम उनके वादे के अनुसार हम उनके वारिस है। हम घोषणा करते हैं कि परमेश्वर के द्वारा हम बुलाए गए हैं। यस लॉर्ड जीसस, हम घोषणा करते हैं कि हमारे ऊपर पिता है। यस लॉर्ड जीसस, हम घोषणा करते हैं कि हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। हम घोषणा करते हैं कि अंधकार की शक्ति से हम मुक्त हो गए हैं। हम घोषणा करते हैं पिता ईश्वर कि हम खुशला महान तला, हम परमेश्वर में छिपे हुए हैं। यस लॉर्ड, हम परमेश्वर एक खून तबाहाशो, हम स्वर्गदूतों द्वारा संरक्षित है। हम घोषणा करते हैं, यस लॉर्ड जीसस, हम घोषणा करते हैं कि हम मसीह यीशु में परिपूर्ण हैं। यस लॉर्ड, यस यस हालेलुया, मैं मसीह यीशु के साथ जीवित हूँ। हम घोषणा करते हैं हम निंदा से मुक्त हैं। यस लॉर्ड, हम विश्वास में न्याय संगत है। हम घोषणा करते हैं हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हम कर चुके हैं। हम घोषणा करते हैं, यस लॉर्ड, हम मसीह यीशु के विरासत में
हिस्सा लेने के लिए योग्य है। हम घोषणा करते हैं पिता ईश्वर, धन्यवाद यीशु कि मसीह खून तबाह शरीर खून तला मसीह मुझ में है और मैं मसीह यीशु में हूँ। यस लॉर्ड, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता, सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा हम प्रभु यीशु पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा को देते हैं। आमीन आमीन आमीन। तो सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो। अभी ये समय है गवाहियों का समय, टेस्टिमनी का समय। किन्हीं के पास कोई गवाही है, टेस्टिमनी है तो प्रभु की महिमा के लिए आप शेयर कर सकते हैं। मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ। हेलो, सबको कुछ है। मैं रांची से बोल रही हूँ प्रवीणा। कुछ दिनों पहले की बात है, मैंने लास्ट ईयर से भी चल रहा था कि मेरी तबीयत बहुत बहुत खराब होती थी और मुझे हर महीने हॉस्पिटल में 2 दिन के लिए और 1 दिन के लिए एडमिट होना पड़ता था। तो इससे मैं ही नहीं, पूरे घर वाले भी परेशान हो जाते थे क्योंकि मुझे कुछ भी खाने से पेट में दर्द शुरू हो जाता था और उल्टी शुरू हो जाती थी। तो बहुत परेशान थी। हर महीने 2 दिन के लिए 1 दिन के लिए एडमिट होना पड़ता था और वहाँ जो ट्रीटमेंट होता था, स्लाइन चढ़ाने का, इंजेक्शन, उन सब से मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो लास्ट मार्च के महीने में इसी तरह मेरा तबीयत खराब हुआ, तब मुझे हॉस्पिटल बिल्कुल जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन मेरे बच्चे इतना डर जाते थे कि मैंने ज़बरदस्ती मुझे हॉस्पिटल ले गया क्योंकि मेरा पेट दर्द भी नहीं रुक रहा था और मेरा वॉमिटिंग भी नहीं रुक रहा। और फिर मैं हॉस्पिटल गई और मैं प्रेयर कर रही थी कि प्रभु मुझे यहाँ नहीं आना, क्योंकि हॉस्पिटल के हर एक स्टाफ, डॉक्टर, नर्स, इतना तक कि नाइट गार्ड भी मुझे पहचानते हैं। तो जब मैं वहाँ गई तो मैं प्रार्थना करने लगी कि प्रभु मुझे यहाँ आने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं तो आपके कोड़ खाने से मैं चंगी हूँ। और यही मैं बार बार डिक्लेरेशन कर रही थी। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि मुझे एडमिट नहीं किया गया और सिर्फ 3 इंजेक्शन देके मुझे घर भेज दिया गया। और उसके बाद से ईश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज तक मुझे हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आई और मैं अच्छे से खाती हूँ और मुझे कुछ भी नहीं होता है। मैं ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और इस प्रेयर ग्रुप को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। ऑल ग्लोरी टू गॉड। हम परमीना मैम आपके गवाही से आशीषित है कि आपने परमेश्वर को समर्पित किया और परमेश्वर ने आपके जीवन में मिरेकल को दिखाया। तो सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर को मिले और इसी तरह आपके जीवन में गवाही आता चला जाए। गॉड ब्लेस यू मैम। और किन्हीं का कोई टेस्टिमनी है तो आप शेयर कर सकते हैं। हेलो, मैं कंचनगंज रांची से बोल रही हूँ। मेरी गवाही प्रभु को बहुत प्रभु के लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे गवाही के लिए चुना। और कल मेरे लिए एक अद्भुत काम हुआ प्रभु के द्वारा। इसके लिए मैं प्रभु परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कल हुआ ये कि मेरे अकाउंट में बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं थे, फिर भी मैंने चेक नहीं किया बैलेंस और प्रभु मुझे कहीं दान देने के लिए प्रेरित कर रहे थे। तो सोचने लगे कि पता नहीं मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस होगा, फिर भी मैंने प्रभु का नाम लिया और प्रभु के नाम को ही धन्यवाद किया और बिना सोचे समझे मैंने कहीं दान दे दिया और दे दिया। उसके बाद फिर मैंने शाम को सोचा कि बैलेंस मैं चेक करके देखती हूँ कि क्योंकि आगे का भी कुछ ऐसा मेरा कुछ प्लानिंग था। तो जब मैं देखती हूँ तो मेरे अकाउंट में जितना मैंने प्रभु को दान दिया उससे बढ़कर प्रभु ने मुझे वापस फेर दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उसने मेरे मुश्किलों को समझा, मेरे हृदय को समझा और उसने फिर से मुझे आशीषों से भरा है। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।
आप सबों को भी धन्यवाद कि सीडिंग के लिए हम सबों को भाई वीरेंद्र हमें प्रेरित किए, सिखाए किस तरह से हमें सीडिंग करना चाहिए और हमें अपना दसवांश जरूर करके देना चाहिए, चाहे हमें कितनी भी खट्टी और कमी हो। और मैं आप सबों से भी प्रार्थना करती हूँ कि आप भी इस ओर अपना कदम बढ़ाएं और हर एक की मदद करें। धन्यवाद। ऑल ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर अपने दासों को कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता, और जब हम विश्वास के साथ उनकी ओर देखते हैं तो परमेश्वर हर एक हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु को मिले, और इसी तरह कंचन मैम आपके जीवन में, आपके परिवार में गवाही आता चला जाए। गॉड ब्लेस यू मैम। तो मेरे प्रियो, अभी ये समय है जीवित वचनों का समय। तो मैं प्रभु के दास प्रॉफेट बीरेन सामुएल सर को आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू प्रॉफेट। थैंक यू जीसस लॉर्ड। आइए हम सभी को फिर से एक बार उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उसके सिंहासन के करीब आएंगे, करुणामय सिंहासन के करीब, जहां से हमारी भलाई प्रकट होती है और हमें अनुग्रह मिलता है। पिता, राइट नाउ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़े हर एक के जीवन के लिए पिता मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। आपकी बड़ी दया के बदौलत प्रभु आपने हमें ऐसा अनुग्रह दिया। लॉर्ड वी थैंक यू लॉर्ड। We are connected to your throne of grace, Father God. We thank you, Lord. Each and every one of us जो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं प्रभु, right now यीशु के नाम से Father God, our glory and our destiny be connected to your throne of grace, Lord, by the mighty name of Jesus, Father God. धन्यवाद करते हैं पिता, यीशु के नाम से हमें अपना बनाने के लिए और अनंत जीवन की आशीष को हमारे लिए सुनिश्चित करने के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। और इस बात का गवाह प्रभु, गवाही हम आपके वचनों में से सुनते हैं प्रभु, कि आपने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसके लिए आपने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसका सर्वनाश ना होगा, बल्कि वो अनंत जीवन को पाएगा। पाप का वेतन तो मृत्यु है, परंतु प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। डैडी गॉड, राइट नाउ मैं एक एक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हर एक के जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं। फादर गॉड, आज भी इनके जीवन में यदि एनी काइंड ऑफ ऑल्टर्स, इवल ऑल्टर्स जो सिन एंड इक्विटी के जरिए प्रभु इनके जीवन में किसी भी रीति से काम कर रहा हो, चोर केवल चोरी करने, मारने और नाश करने का जो काम हो रहा हो, राइट नाउ फादर गॉड वी प्लीड फॉर द ब्लड, वी प्लीड फॉर योर मर्सी। प्रभु हम आपकी दया की याचना करते हैं। यीशु के लहू के जरिए प्रभु हम आपके करीब आते हैं और बिलीव करते हैं नई वाचा का लहू जो हमारे पापों के पश्चाताप के लिए बहाया गया, वो लहू हमारे लिए उत्तम बातों को पुकारता है। लॉर्ड वी प्लीड फॉर योर मर्सी बाय द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट लॉर्ड, जिसके जरिए प्रभु आपके अनुग्रह सिंहासन से हमें कनेक्ट होने का प्रभु आपने अनुग्रह दिया है। धन्यवाद करते हैं फादर गॉड, वी आर सो ब्लेस्ड लॉर्ड, जिसको प्रभु आपने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा प्रभु अपने साथ हमारा मेल कराया है। पिता, वी आर सो ब्लेस्ड लॉर्ड that we are connected to your throne of grace. धन्यवाद करते हैं पिता, जब तक हम इस पृथ्वी पर रहें प्रभु हम आपकी महिमा को
और आपकी कृपाओं से हम घिरे रहें पिता। धन्यवाद करते हैं, आपकी भलाई को देखते रहें। प्रार्थना करते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आज हम कुछ बातों को देखेंगे, इंपॉर्टेंट बातें हैं, बट कोई स्पेसिफिक टॉपिक में हम चर्चा नहीं करेंगे, बट सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि अभी के संदर्भ में हमें स्पिरिचुअली केयरफुल रहना है। लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस दैट आर बीइंग सेड ऑन सोशल प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारे इंफॉर्मेशंस जो बिब्लिकल इंफॉर्मेशंस हैं, प्रीचिंग्स हैं, कई चीजें शेयर होती है और इजीली अवेलेबल है। हमें उन चीजों को परखने की जरूरत है, होली स्पिरिट के गाइडेंस की जरूरत है। विदाउट द होली स्पिरिट यू कैन नॉट आइडेंटिफाई, उस चीजों की आप पहचान नहीं कर सकते। मुक्ति के दिन के लिए जो छाप है, जो स्वर्ग से हमारे लिए दी गई है, वो होली स्पिरिट है। और होली स्पिरिट एक सहायक है, मददगार है, एक शिक्षक है, एक गुरु है, जो कि आपको और हमें स्वर्ग से मिला है। जीसस का जो अंतिम लाइन है, जब वो इस पृथ्वी से स्वर्ग की ओर उठा लिए जा रहे थे, जस्ट बिफोर दैट ही सेड कि होली स्पिरिट आएगा, पवित्र आत्मा आएगा, तुम सामर्थ को पाओगे और सारे यरूशलेम, यहूदिया और जगत के कोने कोने में मेरे गवाह बनोगे, साक्षी बनोगे। सो होली स्पिरिट is very important in a Christian life. Without Holy Spirit हमारा जो लाइफ है वो इधर उधर भटकता हुआ लाइफ होगा, हम स्थिर नहीं रहेंगे। अंत के दिनों के विषय में जो पहला साइन जो जीसस ने कहा है कि व्हाट विल बी द साइन, जब उनके चेलों ने पूछा कि एंड टाइम्स के बारे में जो चिन्ह है, उन चिन्हों के विषय में जो पहला चिन्ह जो उन्होंने कहा वो है डिसेप्शन के बारे में, बहकावे के बारे में, भ्रमित होने के बारे में। और कब हम भ्रमित होंगे? जब हम होली स्पिरिट की सहचर्यता अर्थात होली स्पिरिट की कम्युनियन विद द होली स्पिरिट, होली स्पिरिट के संग होने का, होली स्पिरिट के आपके मददगार होने का, होली स्पिरिट के आपके साथ होने की चीजों को लेकर आप कन्विंस नहीं है, या होली स्पिरिट आपके जीवन में उनका कोई सरोकार नहीं। कहने का मतलब ही इज नॉट फेलो, आपके साथ फेलोशिप नहीं कर रहा है, मतलब आपके साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है, मतलब यू डोंट नो हिम कि वो आपके संग है। जब इस प्रकार की आत्मिक दशा में जब हम लोग अपने जीवन को जी रहे होंगे, तब भटकाव की बातें हमारे जीवन में प्रभावी होगी। When we don't know that Holy Spirit is our helper, Holy Spirit is our teacher, Holy Spirit is your guide, जो मुक्ति के दिन के लिए वही एक चिन्ह है जो हमारे लिए एक मुहर की तरह हमारे जीवन में लगा हुआ है, वो छाप लगा हुआ है। जो आपको प्रोटेक्ट करके रखता है, जो आपको बचा के रखता है। सो लॉट ऑफ थिंग्स विल हैपन। कई बार जो अच्छे, जो परमेश्वर के जन हैं, उनके विरुद्ध में भी बातें आप सुनेंगे कि दे आर द फॉल्स प्रॉफिट्स, है ना, झूठे लोग हैं। दोस्त हु विल बी प्रीचिंग राइट थिंग्स, उनके बारे में भी बोला जाएगा और कंफ्यूजन क्रिएट किया जाएगा, ताकि कौन सही है कौन गलत है, उन चीजों को लेके यू नीड द होली स्पिरिट। कंटिन्यू हम रैप्चर्स के बारे में बात करते हैं, बट लॉट ऑफ कंफ्यूजन्स आर देयर टुडे। जब हम धन्य आशा की बात करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन की बात करते हैं, जो हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे बोल के हम प्रार्थनाओं में कई बार करते हैं,
वी आर प्रेइंग बट वी आर नॉट अवेयर कि ये धन्य आशा है क्या जो हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, वो हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। उसके आने की हम बाट जोते हैं, उसके आने का हम इंतजार करते हैं, हमारे मुक्तिदाता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने का, उनके आगमन का। ये सब प्रार्थना करने के बावजूद कई बार वी डोंट अंडरस्टैंड ये धन्य आशा है क्या। दिस इज द ब्लेसेड होप दैट इज एक मिस्ट्री की तरह है जो कि एंड के देश में रिवील हो रहा है। मेनी टाइम्स पीपल विल से कि ये जो वर्ड है रैप्चर है, ये आज का रैप्चर वर्ड नहीं है। अगर आप ओरिजिन में जाएंगे, 4वीं शताब्दी के समय में सेंट डोमिनिक के द्वारा when Bible was translated in Latin, that time this word was created. ये वर्ड को उन्होंने इस्तेमाल किया था, जिसको बाद में इंग्लिश में जब ट्रांसलेशन हुआ 1500 के अराउंड में, तब वो वर्ड को रैप्चर से हटा दिया गया, रैप्चर वर्ड चेंज हो गया। ओरिजिन वर्ड इज अ हार्पाजो, दैट इज अ ग्रीक वर्ड, क्योंकि पुराने जितने भी नए नियम है वो ग्रीक में लिखा हुआ है। तो ग्रीक वर्ड का ट्रांसलेशन जब लैटिन में हुआ था, उस समय ये रैप्चरो वर्ड इस्तेमाल हुआ था, उसका जो रूट वर्ड है रैप्चर से रिलेटेड। बट इंग्लिश ट्रांसलेशन में दैट वाज चेंज, रैप्चर का वर्ड जो हट गया, और रैप्चर जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है, इंग्लिश वर्ड नहीं है। इसलिए इन इंग्लिश बाइबल्स में यू डोंट फाइंड रैप्चर। इवन इन ओरिजिन में हरपाजो है, वी डोंट फाइंड हरपाजो, क्योंकि उसको हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, उसको हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। और ये जो दो वर्ड है, एक लैटिन वर्ड है और एक आपका ग्रीक वर्ड है, ये दोनों आपको हिंदी में नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसका ट्रांसलेशन हो गया है। सो देयर आर लॉट ऑफ इंडिकेशंस दैट यू फाइंड इन द बाइबल, क्योंकि अंत के समय में एक क्लेश का जिक्र है, एक परीक्षा जो सारे संसार के लोगों की परीक्षा के लिए आने वाले घटनाओं के विषय में लिखा है। कई लोग बुक ऑफ रेवलेशंस के बारे में भी उटपटांग बातें बोलते हैं कि ये बुक ऑफ रेवलेशंस है, हमारे से संदर्भ नहीं है, मतलब हमसे रिलेटेड नहीं है, ये ऑलरेडी पास्ट थिंग्स है। इट इज नॉट पास्ट थिंग्स। अगर आप बाइबल में देखेंगे, जो बातें आपने देखा, जो बातें हो रही है और जो बातें होने वाली है, अगर आप चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक पढ़ेंगे, थिंग्स वेर हैपनिंग ड्यूरिंग दैट टाइम। जो उस समय की मौजूदा चीज, जो डिफरेंट चर्चेस को जो चिट्ठी लिखा गया, वो चर्चेस के संदर्भ में वो हो रही थी। जो बातें को आपने सुना, जो बातें हो रही है, जो बातें होने वाली है। सो व्हाट वेर द थिंग्स हैपनिंग उस समय जो मौजूदा कलीसिया थी, पिरगमन की कलीसिया थी, स्मुरना की कलीसिया थी, एफेसस की कलीसिया थी, जो 7 चर्चेस थे, उस समय जो चर्चेस में जो हो रहे थे, लेटर वाज बीइंग सेंड, और उनके उस वर्तमान मौजूदा समय में जो चीजें हो रही थी, उनके करेक्शन के लिए थिंग्स वर रिटन। सो अगर आप रेवलेशंस के किताब को पढ़ेंगे, 1 का 18, 19, 20 में पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि वो जो चीजें आपने देखा है, जो चीजें हो रही है और जो बातें होने वाली है। तो चैप्टर 4 ऑनवर्ड्स इट इज अ फ्यूचर इवेंट, जो फ्यूचर में होगा, जो अभी घटित नहीं हुआ है। अब चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक का जो भी चीजें वर्णित है, उसमें हम भी जुड़े हुए हैं। अभी का ये मौजूदा समय को कहा जा रहा है। बट चैप्टर 4 ऑनवर्ड्स इट इज अ फ्यूचर इवेंट, दिस हैज नॉट टेकन प्लेस एट, ये नहीं अभी हुआ है। कई लोग जो रैप्चर के अगेंस्ट में बातें करते हैं, बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वे क्लियरली ये कहते हैं कि एवरीबॉडी हैज टू गो थ्रू दैट ट्रिबुलेशन, उस महाक्लेश से
बट इसका जो दोनों कमिंग के बीच में एक टाइम गैप है। फर्स्ट कमिंग में भी टाइम गैप 3 days का था, यहां 7 years का टाइम गैप है, बिफोर ट्रिबुलेशंस एंड आफ्टर ट्रिबुलेशंस। उनके फर्स्ट ट्रिबुलेशंस के पहले आने का क्या है? मैं कई बार कैथोलिक चर्च में जब ये मास का समय होता है, मास के बाद में और फादर, ये हमारे पिता की प्रार्थना की जाती है, उस समय प्रीस्ट एक प्रार्थना करते हैं और उसी में हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में वो एक प्रार्थना होती है, जिसके बाद हम लोग बोलते हैं क्योंकि तेरा राज, तेरा पराक्रम और तेरी महिमा, है ना, उस प्रकार की प्रार्थना को हम लोग रिपीट करते हैं। उसके बीच में वहां कहता है कि धन्य आशा पूरी करेंगे। हम इसलिए इंतजार करते हैं कि वे हमारे धन्य आशा को पूरी करेंगे। व्हाट इज दैट धन्य आशा? वो धन्य आशा यही है कि ये जो पृथ्वी पर का जो समय है, जो ट्रिबुलेशंस का समय है, हमें बुराई से बचा, ये जो बुरा वक्त जो पृथ्वी पर आने वाला है, इवल दैट इज गोइंग टू, जो होने वाला है, यहाँ के लोगों के परीक्षाओं के परखने के लिए जो बातें होने वाली है, उसे बचाने के विषय में लिखा है। और यहीं पर वो बातें जो आपके बीच में मैं रखना चाह रहा हूं, उस समय 2 पुरुष खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा। दिस इज रैप्चर। एक चक्की पीस रहेंगी, एक उठा ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। दिस इज रैप्चर। और ये मिस्ट्री है, क्योंकि अंत के दिनों में ये रिवील हो रहा है, बिकॉज उतना दिनों तक ये एक प्रकार का मिस्ट्री था। इनके विषय में कोई चर्चा नहीं किया, कोई लोगों ने इनके बारे में बातें नहीं की। लेकिन अब जब उनका वक्त आ गया है, ये अब मिस्ट्री नहीं है, दिस हैज टू बी रिवील्ड। और इसी के विषय में कुरिन्थियों के नाम पत्र में अध्याय 15 में पौलुस लिखते हैं, मैं आप लोगों को एक रहस्य बता रहा हूं। आई एम टेलिंग यू वन मिस्ट्री। हम सब नहीं मरेंगे, बल्कि क्षण भर में पलक मारते अंतिम तुरही बजते ही हम सब के सब रूपांतरित हो जाएंगे। तुरही बजेगी, मृतक अनश्वर दशा में बनकर पुनर्जीवित होंगे और हम रूपांतरित हो जाएंगे। विल बी ट्रांसफॉर्म्ड। हम लोग परिवर्तित हो जाएंगे, हम लोग बदल जाएंगे। पहले मृतक जो हैं वे अनाश्वर दशा में, दे विल गेट ट्रांसफॉर्म्ड, वो लोग बदलेंगे। फिर हम लोग जो जीवित रहेंगे वो बदल जाएंगे। फर्स्ट डेड विल राइज, देन विल बी ट्रांसफॉर्म्ड। और इसी के बारे में आप थेसलोनियंस की किताब में भी हम लोग देखते हैं। थेसलोनियंस उसका पहला थेसलोनियंस अध्याय 4 उसका 17 पदों में आप पढ़ेंगे। इसके बाद हम जो उस समय तक जीवित रहेंगे, हम लोग 16 से पढ़ेंगे, क्योंकि जब आदेश दिया जाएगा और महादूत की वाणी तथा ईश्वर की तुरही सुनाई पड़ेगी, तो प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेंगे और जो मसीह में विश्वास करते हुए मरे वे पहले जी उठेंगे। इसके बाद हम जो उस समय तक जीवित रहेंगे उनके साथ बादलों में आरोहित कर लिए जाएंगे और आकाश में प्रभु से मिलेंगे। इस प्रकार हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। ये तो रैप्चर के बारे में लिखा है, बट रैप्चर का पर्पस के बारे में भी हम पहला थेसलोनी अध्याय 1 का 10 में सुनते हैं, जिसे आप सच्चे तथा जीवंत ईश्वर के सेवक बने और उसके पुत्र ईसा की प्रतीक्षा करें, जिन्हें ईश्वर ने मृतकों में से जिलाया। यही ईसा स्वर्ग से उतरेंगे, लेकिन जमीन पर कदम नहीं रखेंगे। वे स्वर्ग से उतरेंगे, कहां रहेंगे? आकाश में रहेंगे, और हमें आने वाले प्रकोप से बचाएंगे। उसकी हम प्रकट होने की बाट जोहते हैं, जो हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, वो हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। रेवलेशंस में स्वयं जीसस ने कहा 3 का 10 में कि धीरज के वचन को, वाह धीरज, क्यों हमें धीरज? क्योंकि अभी हो नहीं रहा है रैप्चर। कितना दिन हमें इंतजार करना है?
कई बार लोग धीरज खो देते हैं, अरे अभी नहीं होने वाला है, छोड़ो हटाओ, जैसा मर्जी जीवन हमें जीते रहना है। ये धीरज का वचन को थामे रहने के विषय में लिखा है। पेशेंटली वेट, आप इंतजार करें, वैसा ही जीवन जीते रहें कि जीसस कभी भी प्रकट हो सकते हैं। दैट इज वाई इट इज सेड, ये इसके धीरज के वचन को। तूने मेरे आदेशानुसार दृढ़ बने रहे, इसलिए मैं भी तुम्हें उस विपत्ति के समय सुरक्षित रखूंगा जो समस्त पृथ्वी पर आने वाली है और उसके निवासियों की परीक्षा लेगी। सारे निवासियों के परीक्षा के विषय में। अब मैं कंक्लूजन की ओर जाने चाह रहा हूं, जरा गौर से सुनेंगे। ये डिसेप्शन का समय, लॉट ऑफ थिंग्स विल हैपन बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। कई लोग ये भी बोलेंगे कि वचन आप पढ़ने का जरूरत नहीं है, रेवलेशंस का बुक का किताब का कोई संदर्भ नहीं है। कई लोग बोलेंगे कि अभी बहुत सारे जो प्रोफेट्स आ रहे हैं, प्रोफेट का कोई जमाना नहीं है। इन टाइम्स इज अ प्रोफेटिक टाइम। अंत के दिनों में सभी शरीरधारियों पर वे अपनी आत्मा को उंडेलेंगे, छोटे बड़े सब भविष्यवाणी करेंगे। दिस इज द एंड टाइम प्रोफेसी, जो जोएल नबी का पुस्तक में लिखा है। और कलीसिया के युग के विषय में अगर आप देखेंगे, दो 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज के बारे में इफिसियों की किताब में भी लिखा है, उसका 4 का 11 में आप पढ़ेंगे। उन्होंने कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ को नबी। एंड एनीबॉडी सेज कि ये नबी जो हैं, प्रोफेट्स जो हैं, वे पुराने नियम के हैं, अभी के नहीं हैं। यू आर फाइंडिंग इट व्हेन द चर्च वाज फॉर्म्ड। और कलीसिया की सेवा के लिए नबियों की नियुक्ति के विषय में संत पौलुस लिखते हैं, अध्याय 4 पद संख्या 11, इफिसियों की कलीसिया को लिख रहे हैं। उन्होंने कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ लोगों को नबी, कुछ लोगों को सुसमाचार प्रचारक। और यहाँ 5 फोल्ड मिनिस्ट्री के बारे में हम देखते हैं। उसी प्रकार से आप पहला कोरिन्थी 12 को अगर आप पढ़ेंगे, का 10 को, वेट अ मिनट, रालाबाश शेब्रोले खासेके सिप्रूला खाशीना माना हुपा खेरेले गोसो कोरोलो सप्रूली खासी खारेले खेसेके हुपे खेरेले गोजो उग्रा लगा साना माना थाराला खोसेके। पहला कोरिन्थी अध्याय 12 पद संख्या 28। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए। ईश्वर ने कलीसिया में विभिन्न लोगों को नियुक्त किया। पहले प्रेरितों को, दूसरे भविष्यवक्ताओं को, तीसरे शिक्षकों को, तब चमत्कार दिखाने वालों को, इसके बाद स्वस्थ करने वालों को, परोपकारों को, प्रशासकों को और अनेक भाषा बोलने वालों को। तो ये अलग अलग प्रकार की मिनिस्ट्री है, सेविकाई है, जिसमें प्रोफेट्स भी हैं, जिसमें नबी भी हैं, भविष्यवक्ता भी हैं। अब मैं कंक्लूजन्स की ओर आना चाह रहा हूं
कि वाई वी आर वेरी क्लोज, कैसे हम बिब्लिकल कुछ रेफरेंसेस को देखेंगे जहां पर कि रैप्चर का समय का निकट होने की बातों की पुष्टि होती है। उसमें एक बात डिफरेंट इवेंट्स के बारे में प्रभु ने बताया कि डिफरेंट थिंग्स विल हैपन, अलग अलग प्रकार की चीजें होंगी। और उसमें एक बात उन्होंने कहा, 14 वचन, सारे संसार में राज्य के इस सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा और सब राष्ट्रों को इसका साक्ष्य मिले, तब अंत आ जाएगा। There will be witnesses in every nation. Today in the entire world we have 195 nations. जो यूनाइटेड नेशंस, जो संयुक्त राष्ट्र है, उसके द्वारा जो रिकॉग्नाइज्ड कंट्रीज हैं 195, उसमें 193 यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र के मेंबर्स हैं, and 2 nations, one is Vatican City and State of Palestine. ये यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र संघ के परव्यू से बाहर हैं। वन इज होली सी, वेटिकन सिटी, उनमें किसी का इंटरफियरेंस नहीं है। सो देयर आर 195 नेशंस। तो यहां पर के वचनों को देखेंगे, राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए एवरीवेयर ये सुसमाचार का स्प्रेड हो चुका है। वेयर एवर देयर इज मोबाइल, वेयर एवर देयर इज यूट्यूब, सब जगह ये अवेलेबल है। विथ वन टच यू कैन हियर द गॉस्पेल। सब जगह ये पहुंच चुका है। जहां जहां मोबाइल पहुंच चुका है, वहां वहां ये सुसमाचार पहुंच चुका है। सो व्हाट द वर्ड इज सेइंग स्पेसिफिकली, अगर आप समझने का प्रयास करेंगे कि नेशंस में विटनेस होगा, नेशंस में देयर विल बी विटनेसेस इन डिफरेंट नेशंस, गवाही होगा। हर नेशंस में लोग हैं क्रिश्चियन, जीसस को फॉलो करने वाले, जीसस को टेस्टिफाई करने वाले। हर नेशंस में 195 नेशंस हैं। Almost in all nations, people are testifying today, Christ is the Lord. वैसे कंट्रीज में जहां पर प्रोहिबिटेड है, क्रिश्चियनिटी प्रोहिबिटेड है, गोस्पल प्रीचिंग प्रोहिबिटेड है, वहां पर अंडरग्राउंड चर्चेस हैं, लाइक चाइना एंड अदर कंट्रीज, इवन इन सम कंट्रीज लाइक कतर एंड मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में है। वहां पर आप प्रीच नहीं कर सकते गोस्पल्स टू देयर सिटीजन्स, बट स्टिल पीपल आर, वहां भी विटनेसेस हैं लोगों के, क्योंकि जो लोग सुसमाचार प्रचार करते हुए वहां पकड़े जाते हैं, दे आर बीइंग पनिश्ड। तो उन कंट्रीज में भी जब पनिशमेंट हो रहा है तो पीपल आर देयर फॉर विटनेसिंग। कई जगह हम धर्म परिवर्तन के नाम पे कई पास्टरों को, खासकर आप छत्तीसगढ़ में सुनेंगे न्यूज में, आप यूपी में सुनेंगे, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में आप सुनेंगे, लोगों को जेल के अंदर रखा जा रहा है। मैं एक वीडियो देख रहा था और एक हिंदू कन्वर्ट को देख रहा था, और उनसे जो न्यूज चैनल के लोग ये पूछ रहे थे कि आप तो हिंदू हैं, हिंदू बैकग्राउंड से हैं, आपका पूरा परिवार हिंदू है, तुम क्यों फिर तो आप क्रिश्चियन बने, क्या लालच आपको दी गई, इस प्रकार की बातें की जा रही थी। और उनको बोला जा रहा था कि धर्म परिवर्तन के नाम से आपके ऊपर में एलिगेशन है कि आप धर्म परिवर्तन कराते हैं, आपको जेल हो जाएगा। तो न्यूज चैनल्स में ही वाज बोल्डली स्पीकिंग कि मुझे जेल हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह को साक्ष्य देने में, उसको प्रीच करने में मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। वन हिंदू पर्सन इज स्पीकिंग। आप यूपी जौनपुर की बातों को देखेंगे, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग देयर। सो पीपल आर विटनेसिंग क्राइस्ट, कि यीशु के साक्ष्य के लिए इवन दे आर रेडी टू गो टू जेल तक जाने के लिए। ओपन चैलेंज हो रहा है, न्यूज में आ रहा है, यूट्यूब में वो अपलोडेड है वीडियोस, वहां पर वो ये बोल रहे हैं कि हमको जेल भेज दीजिए, वी आर रेडी टू गो। सो दिस थिंग्स आर हैपनिंग टुडे, हमारे समय में हो रहा है।
अगर आप इसको बहुत बारीकी से देखेंगे, इट इज नॉट स्पीकिंग कि एक एक इंडिविजुअल को सुसमाचार प्रचार किया जाएगा. इट इज नॉट सेइंग दैट. सुसमाचार प्रचार होगा, पीपल विल बी एक्सेप्टिंग, मेनी विल बी नॉट एक्सेप्टिंग, मेनी विल बी ओपोजिंग. इवन व्हेन जीसस केम, जो व्यवस्था के ज्ञाता थे, संहिता के ज्ञाता थे, those who were Sadducees, Pharisees, those who knew the law of Moses, उन्होंने ही यीशु को स्वीकार नहीं किया. जो प्रभु यीशु मसीह के आने के विषय में जो लोग प्रोफेसीज को पढ़ते थे, वे उनको एक्सप्लेन करते थे, मूसा के संहिता के सारी बातों को अक्षरता पालन करने वाले जो लोगों में से थे, दे डिडंट रिकॉग्नाइज जीसस. उनको पहचान नहीं पाए. सो इवन नाउ लॉट ऑफ पीपल विल बी ओपोजिंग, ओपोज करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे. बट इसका ये मतलब नहीं है कि स्प्रेड नहीं हो रहा है. गॉस्पेल इज बीइंग प्रीच्ड टू डिफरेंट नेशंस. अब सब जातियों में इसकी साक्षी हो रही है. डिफरेंट डिफरेंट लोग आ रहे हैं, प्रीचर्स. पहले हमने कभी नहीं सुना कि सम पास्टर्स कोई मिश्रा से हैं, पंडित हैं, कोई पटनायक हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ओडिशा के जो अलग अलग यादव, साहू, राजपूत में से, सिंह में से, हर जगह में से, हर जातियों में से उभर कर विटनेसेस आ रहे हैं. सभी जातियों में साक्ष्य हो, सभी जातियों में गवाही हो. These are happening today. जब मैं हैदराबाद गया था प्रोफेट सैम के से मिलने के लिए, उस दौरान पे मैंने पास्टर कंचन मित्तल मैम से मिला. शी इज अ वेरी रिनाउंड, एक अच्छा मतलब प्रीचर हैं. उनके साथ हम लोग एक डाइनिंग टेबल में एक साथ बैठे और उनके साथ लंच किए. बहुत सारी चीजों को वो शेयर कर रही थी कि कैसे उनके परिवार में उनके पापा ही जो नेशनल लेवल के आरएसएस के बहुत बड़े लीडर थे, और उनको ये भी किया गया कि तब आप पॉलिटिक्स में आ जाइए, आपको बीजेपी में कोई कैडर में आपको सांसद का या विधायक का सीट दिया जाएगा. इस प्रकार का भी उसको ऑफर मिला था. और उनके बच्चों को भी मैंने पर्सनली मिला. एक ही होटल में हम लोग रुके भी हुए थे, अगल बगल रूम था. रात के समय भी काफी वक्त उनके साथ बातें करने का, मिलने का मौका मिला था. तो इस तरह से पीपल आर कमिंग टुडे इन इंडिया में. हम लोग जो जन्म से क्रिश्चियंस हैं, हम लोग अपने चर्चेस तक सीमित हैं, बट लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग ऑल अराउंड. अगर आप नजर उठा के देखेंगे, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग. सब जातियों में, सब नेशंस में थिंग्स आर बीइंग प्रीच्ड टुडे इन आवर डेज. और उनके विटनेसेस देखें. कई मुस्लिम पास्टर से भी मैंने मिला है. जब मैं डंगरटोली रांची में रह रहा था अपनी तैयारियों के दौरान पे, उस समय कुछ यूपी अलीगढ़ से कुछ लोग आए थे मुझसे मिलने के लिए. दे न्यू मी. वो लोग आए कुछ रेफरेंसेस के लिए. ऑनलाइन एक समय था उनका जब प्रीचिंग कहीं हो रहा था, तो मैंने कुछ टाइथिंग मतलब कुछ सीडिंग उनको दिया था, कुछ बड़ा अमाउंट सीडिंग किया था. तो वो लोग जब रांची आए थे तो मुझसे मिलने आए थे. तब मुझे पता चला कि दे वर मुस्लिम पास्टर्स. तो जब हम इन बातों को होते हुए आज के समय में देख रहे हैं, पहले आज से 20 साल पहले इतने ज्यादा आप डिफरेंट जातियों से, डिफरेंट धर्म से आप पास्टर्स या प्रचारक या प्रभु के साक्ष्य देने वाले लोगों को आप पहले नहीं सुन सकते थे. बट अभी चैलेंजिंग, मतलब दे विल बी सेइंग कुछ भी हो जाए हम यीशु को नहीं छोड़ेंगे, आप हमको जान से मार दो, कुछ भी कर दो. इस प्रकार की बातें बोलने वाले लोग आज आपको मिल रहे हैं. राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा और सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा. This 2025
का जो समय है, कई ऐसे बड़े बड़े जो अफ्रीकन पास्टर्स हैं जो गॉस्पेल के स्प्रेड के लिए काम कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, जिनके नेटवर्क्स हैं, उन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि 2025 के अंत तक हर नेशंस में, हर जातियों में मतलब गॉस्पेल रीच करे और उसके विटनेसेस खड़े हो। 2025 and people are working on that. तो प्रियो, आज हम कहाँ हैं? अगर हम अपने आंखें, अपने काने अगर खुला नहीं रखते हैं और ये कुछ भी बातें जो प्रीचिंग्स हो रहे हैं इधर उधर की बातों को अगर सुन के अगर भ्रमित होते हैं, भटकते हैं, देन वी आर रिस्किंग आवर लाइफ। हम लोग अपने जीवन को जोखिम में डाल रहे हैं। इसलिए इस गलत फहमी से ऊपर उठिए, प्रार्थना का जीवन में और गंभीरता के साथ अपने आप को समर्पित करिए, होली स्पिरिट की अगुवाई में चलिए फिरिए। वी आर वेरी क्लोज। वी आर वेरी क्लोज। एनी मोमेंट ऑफ टाइम रैप्चर हो सकता है। 2025 जो जुबली वर्ष है, दिस इज टाइम वी नीड टू प्रे करें, लोगों के लिए प्रे करें, उसकी मर्सी के लिए प्रे करें, प्रभु की दया की याचना करें। और इस अभी का जो समय है 2025 में, वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू रीच एज मेनी एज पीपल। एक एक इंडिविजुअल का ये जिम्मेवारी है। आप अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें। अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है, अपने नाते रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करना शुरू नहीं किया है, आपके गांव के लिए आपने प्रार्थना करना नहीं शुरू किया है, हो सकता है कि आप डिफरेंट जगहों में आप रह रहे हैं, अपने गांव को आपने बरसों पहले छोड़ दिया हो, और आप एक अच्छे जगहों में, अच्छे शहरों में रह रहे हो। नाउ इट्स द टाइम फॉर यू टू नील डाउन एंड प्रे उन जगहों के लिए। यू प्लीड फॉर मर्सी। यीशु के लहू के जरिए में आप दया की याचना करें, प्रभु के अनुग्रह सिंहासन के करीब उन लोगों के बिहाफ पर खड़े हो एंड बिगिन टू प्रे। दिस इज नॉट द टाइम टू फूल अराउंड, बट दिस इज द टाइम कि हम सीरियस बिजनेस में घुसे एंड वी बिगिन सीरियसली, हम प्रभु के कामों को करें, प्रार्थना करें, वचन की बातों को पढ़ें, लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू करें, दया की याचना करना शुरू करें, डिवाइन मर्सी के लिए प्लीड करें। आइए इस क्षण हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे और आशीष की प्रार्थना में जाएंगे। मैं फादर जी से आग्रह करूंगा कि अंतिम आशीष की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। धन्यवाद के साथ में मेरे महान और जीवित परमेश्वर, इस समय अद्भुत बातों को हम अपने जीवन में इस समय अनुभव कर रहे हैं, और हमारा पिता, हमारा डैडी स्वर्गीय पिता है। और जब हम पिता की बात करते हैं, वो हमारी चिंता करने वाला पिता है, वो सबका पिता है, नेशन का पिता, दुनिया का पिता, ब्रह्मांड का पिता। और जब हम उस पिता अब्बा परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और हम उसकी सोचते हैं, तो ना तो हमारे जीवन में कोई बीमारी है, ना डर है, ना गरीबी है, ना जलन है, ना वासना है।
सब कुछ को पिता व परमेश्वर अपने कंट्रोल में लेता है। और इन बातों को जितने लोग समझ पाते हैं, उनकी पुरानी बातें, जो टूटा फूटा जीवन था, गरीबी की हालत, और जिस तरह से दुनियाई जीवन में वे लोग तबाह थे, जैसे ही पिता अब्बा परमेश्वर के सामने आते हैं, वो पिता सबों को अपनाता है। इसलिए यदि ईश्वर तुम्हारा पिता होगा तो वो निश्चित रूप से तुम्हें प्यार करेगा, तुम्हारी चिंता करेगा। इसलिए पिता अब्बा परमेश्वर हमें वो बातों को समझाने का प्रयत्न करते हैं, तुम मेरी बातों को क्यों नहीं समझते हो। हम पिता के संग में बहुत लोग मोह माया, दुनिया की चीज़ों को अपनाना, यही सब बातें हैं। लेकिन हम अगर दिल से अपनाते हैं, दिल का रिश्ता है, और वो दिल प्रभु यीशु वचन हमारे हृदय में, दिल में जो फल उत्पन्न है, जब हमारे मन में वचन भरा है तो हम लोग दुष्ट आत्मा, शैतान और अंधकार की बातें और ये जो दुनिया की बातें हैं उससे हम बहुत दूर चले हैं। तो आज हमें उस प्रभु यीशु के समान अपने आप पिता के लिए जैसे 40 दिन और 40 रात दिल में प्रभु पिता अब्बा परमेश्वर को बसाया, पवित्र आत्मा को बसाया, और उसके बाद में बिंदास जीवन में काम करने लगा। और उसके जीवन में महान चमत्कार हम देखे, दुनिया वाले आज भी देखते हैं, हम सब उनके कार्यों को देखते हैं। इसलिए आज ईश्वर के साथ समय बिताने की आवश्यकता है। कुछ पल जब जरूरत पड़ती पुनः हम ईश्वर आते हैं। आप धोखे में आइए हम प्रभु को, क्योंकि आप सुक्ति ग्रंथ में प्रभु ने कहा है, मुख में जीवन और मृत्यु है, हम जो बोलते हैं वही होता है। अगर हम बुराई बोलते हैं, नेगेटिविटी बातें बोलते हैं, तो हमारे साथ वैसा ही होगा। अगर हम अच्छाई बोलते हैं, हम हमारे जीवन में अच्छाई देखना चाहते हैं, तो हमारे जीवन में अच्छा ही होगा। हम जीवन की बात करते हैं तो हमारे जीवन में वो जीवन प्राप्त हो जाएगा। मैं धन्यवाद देता हूँ। कल से लगातार 3 दिन यहाँ हमारे 40 ब्रदर लोगों का जो पुरोहित बनने वाले हैं, उनका आध्यात्मिक साधना चल रहा है। कल रात भर मैं बीमार, बुखार से पीड़ित था। आज प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया। मैं सोच रहा था प्रभु मैं क्या करूँगा, लेकिन प्रभु ने हमको सही सलामत रखा है और मैं निश्चित रूप से आज का सेशन दिन भर ले सकूँगा। यह है परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है। और ये प्रभु हम लोगों को एक एक पल हमारे आँखों में, अपने आँखों के पुतली के समान हमारी चिंता करता है। वो कभी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है। और इतने बड़े विश्वास के साथ जब हम प्रभु के पास आए हैं तो प्रभु कहता है, डरो नहीं, मैं सदा तुम्हारे साथ में हूँ। महान जीवित परमेश्वर को हम सारा आदर देते हैं, महिमा देते हैं। और मैंने प्रार्थना का आग्रह किया था इस प्लेटफॉर्म के द्वारा, 3 दिन लगातार जरूर प्रार्थना कीजिए उन भाइयों के लिए, उन बेटों के लिए। बहुत सारे माँ बाप अपने बेटों को समर्पित नहीं कर सकते हैं, और बहुत सारे आज के युवा युग में बहुत सारे लोग आना नहीं चाहते हैं ईश्वर की सेवा के लिए। लेकिन इतने भारी संख्या में जब हम यहाँ पर उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रभु हमें आपको आशीष जरूर प्रदान करेंगे। तो आइए हम धन्यवाद के साथ में हम एक दूसरे को समर्पित करें। पूरे प्लेटफॉर्म को मैं प्रभु के हाथ में समर्पित करता हूँ। अद्भुत बातों को जो हम सीखते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही अद्भुत बातें हैं। और केवल हम इन बातों को ना सीखें, सीख करके हम दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ, यही इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है। नहीं तो रोज दिन हम सुनते रहेंगे 7 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे, फिर खत्म हो गया। इन बातों को हम जा करके लोगों को बताएं। यही है ईश्वर का सुसमाचार का प्रचार। और इसलिए प्रभु ने आपको नबी के रूप में, आपको एक टीचर के रूप में चुना है, आपको एक सुसमाचार प्रचार करने के रूप में चुना है और एक राजा बना दिया है। प्रभु की दृष्टि में हम महान हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। आइए हम अपने जीवन के लिए धन्यवाद देते हुए आज के सुंदर दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा के साथ में हम आशीर्वाद ग्रहण करें।
प्रभु के नाम में ही हम कल्याण है, उसी ने उसी ने सर्वत्र पवित्र बनाए। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके अद्भुत आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक सदस्यों पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्यों में उतरे और सदा सर्वदा आया रहे। आमीन आमीन आमीन।